दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट के उस कोने पर टिकी हैं जहां बारूद की गंध हवाओं में घुल चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता लगभग बंद नजर आता है। हॉर्मुज की लहरों पर अमेरिका ने ऐसी नाकेबंदी कर रखी है कि परिंदा भी पर न मार सके, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी जिद पर अड़ा है कि वो पीछे नहीं हटेगा। 2 हफ्तों का वो सीज फायर जिसने दुनिया को थोड़ी राहत की सांस दी थी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो दूसरे दौर की शांति वार्ता होनी थी, उसकी मेज अब सूनी पड़ी है। न अमेरिका के जेडी वेंस वहां पहुंचे और न ही ईरान का कोई प्रतिनिधि मंडल। सुलह की आखिरी उम्मीद भी अब टूटती दिख रही है। लेकिन जब दुनिया एक बड़े टकराव की आहट से कांप रही है, ठीक उसी वक्त भारत ने समंदर की गहराई में एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी उम्मीद न वॉशिंगटन को थी और न ही बीजिंग को। भारत का शांत हथियार अब समंदर के सीने को चीरने के लिए तैयार है और जर्मनी के साथ हुई इस महाडील ने रातों रात पूरे एशिया का भूगोल बदलने की तैयारी कर ली है। अब जरा गहराई से समझिए कि आखिर माजरा क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के तेल के कारोबार की सबसे मुख्य नस है, वो इस वक्त एक ग्लोबल अखाड़ा बन चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका की घेराबंदी नहीं हटी तो वो इस रास्ते को पूरी तरह सील कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच की ये तनातनी अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। समंदर में युद्धपोत आमने सामने खड़े हैं। लेकिन इस भयानक तनाव के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जर्मनी द्वारा महज एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है। ये भारत की उस महाशक्ति बनने की तरफ एक बड़ा कदम है जो आने वाले दशकों में हिंद महासागर का इकलौता बॉस होगा। जर्मनी की कंपनी थाइसेन ग्रुप के साथ भारत की 90,000 करोड़ की सबमरीन डील कोई साधारण कागजी समझौता नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान और चीन की उस साजिश का जवाब है जो वो सालों से समंदर के रास्ते भारत के खिलाफ रच रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया जंग की बात कर रही है, तब भारत पनडुब्बियों पर इतना पैसा क्यों लगा रहा है, और आखिर जर्मनी ही क्यों? क्या वजह है कि इस डील के होते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है और चीन के थिंक टैंक परेशान हैं? इन सब सवालों के जवाब उस तकनीक में छिपे हैं जो अब भारत के पास आने वाली है। ये तकनीक है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, यानी AIP। अगर आप इसे सरल भाषा में समझना चाहें तो इसे एक ऐसा जादू समझ लीजिए जो समंदर के भीतर पनडुब्बी को हफ्तों तक अदृश्य रख सकता है। आमतौर पर डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन समंदर की सतह पर आना पड़ता है, और जैसे ही वो ऊपर आती हैं, दुश्मन के रडार और सैटेलाइट उन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन जर्मनी की यह तकनीक भारत की पनडुब्बियों को समंदर के अंदर ही रहने की वो ताकत देगी कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कब काल उनके सिर पर आकर खड़ा हो गया। राजनाथ सिंह का 21 से 24 अप्रैल तक का यह जर्मनी द्वारा भारत की रक्षा रणनीति का टर्निंग पॉइंट है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत जो 6 एडवांस पनडुब्बियां बनने वाली हैं, वो भारत की समुद्री सीमाओं को एक ऐसा अभेद्य किला बना देंगी जिसे भेदना चीन के बस की बात भी नहीं होगी। चीन ने पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर में अपनी घुसपैठ बढ़ाई है। वो श्रीलंका से लेकर मालदीव और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक अपना जाल बिछा रहा है। लेकिन भारत की ये नई साइलेंट ताकत चीन के उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की माला वाले प्लान को बीच में से काट देगी। आप खुद सोचिए, 90,000 करोड़ रुपए, ये रकम बताती है कि भारत अब रक्षा के मामले में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने देश में लाकर मेक इन इंडिया के तहत खुद को फौलाद बना रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस रस्साकशी का भारत पर क्या असर होगा? देखिए, हॉर्मुज का रास्ता बंद होने का मतलब है तेल की कीमतों में आग लगना। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ अपनी सामरिक सुरक्षा को भी उतनी ही तरजीह दी है। पाकिस्तान, जो खुद अपनी अंदरूनी राजनीति और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वो इस उम्मीद में था कि ईरान संकट के बहाने उसे कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन भारत की इस सबमरीन डील ने इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान की नौसेना के पास ऐसी कोई काट नहीं है जो जर्मनी की इस एडवांस क्लास पनडुब्बी का मुकाबला कर सके। भारत की ये पनडुब्बियां न केवल मिसाइलें दागने में सक्षम होंगी, बल्कि इनमें टॉरपीडो का ऐसा जाल होगा जो समंदर के भीतर किसी भी घुसपैठिए को खत्म करने की ताकत रखेगा। जर्मनी की कंपनी थाइसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स दुनिया भर में अपनी पनडुब्बी निर्माण कला के लिए जानी जाती है। उनकी यू बोट्स का इतिहास गवाह है कि समंदर की लड़ाई में उनकी बराबरी करना मुश्किल है।
अब वही तकनीक भारत के हाथों में आ रही है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये पनडुब्बियां भारत में बनेंगी। इसका मतलब है कि तकनीक का ट्रांसफर भी होगा। भविष्य में भारत खुद अपनी पनडुब्बियों को डिजाइन और एक्सपोर्ट करने की स्थिति में होगा। यह भारत के आत्मनिर्भर होने की एक ऐसी कहानी है जो शब्दों से नहीं बल्कि समंदर की लहरों के नीचे लिखी जा रही है। चीन अक्सर अपनी पनडुब्बियों की संख्या का दिखावा करता है, लेकिन युद्ध की स्थिति में संख्या से ज्यादा तकनीक और छिपने की क्षमता मायने रखती है। भारत की ये 6 पनडुब्बियां चीन की 20 पनडुब्बियों पर भारी पड़ने वाली हैं। सस्पेंस की बात तो यह है कि इस डील में कुछ ऐसी गुप्त शर्तें और टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं जिनका खुलासा अभी सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इन पनडुब्बियों में भारत अपनी स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल का वो वर्जन फिट कर सकता है जो पानी के नीचे से ही दुश्मन के जमीनी ठिकानों को तबाह कर दे। जरा सोचिए, एक ऐसी पनडुब्बी जो हफ्तों तक पानी के बाहर नहीं आती, जिसे रडार नहीं पकड़ सकते और जो समंदर के किसी भी कोने से दुश्मन के शहर पर सीधा हमला कर सकती है। क्या इसके बाद भी चीन हिंद महासागर में घुसने की जरूरत करेगा? बिल्कुल नहीं। भारत का यह मास्टर स्ट्रोक उसे उस लीग में खड़ा कर देगा जहां अभी सिर्फ अमेरिका और रूस जैसे देश ही काबिज हैं। ईरान संकट के बीच में ही राजनाथ सिंह का जर्मनी जाना एक और संकेत देता है। भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में केवल एक दर्शक नहीं है। जब बड़े देश आपस में उलझ रहे हों, भारत अपना हित साधने और अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। पाकिस्तान की तरफ से जो वार्ताएं फेल हो रही हैं, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि पाकिस्तान अब किसी भी पक्ष के लिए विश्वसनीय नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी जैसा देश भारत पर इतना बड़ा दांव लगा रहा है, ये भारत की बदलती हुई ग्लोबल इमेज का सबूत है। ये डील सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो आने वाले 50 सालों तक हिंद महासागर के पावर बैलेंस को भारत के पक्ष में रखेगी। भारत की नौसेना का विजन 2026 और उसके बाद का रोड मैप बहुत ही स्पष्ट है। हम सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे समुद्री व्यापारिक रास्ते हमेशा सुरक्षित रहें। प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली ये पनडुब्बियां जब समंदर में उतरेंगी तो वो भारत का तिरंगा और भारत का स्वाभिमान लेकर चलेंगी। चीन के पास चाहे जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हों, लेकिन एक साइलेंट पनडुब्बी पूरे कैरियर ग्रुप को डुबोने के लिए काफी होती है। जर्मनी की यह तकनीक भारत को वो इनविजिबल हैंड देगी जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन की गर्दन दबोच लेगा। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। इस डील के पीछे की जो टाइमिंग है वो बहुत ही गजब की है। अप्रैल का महीना, मिडिल ईस्ट में तनाव का चरम और भारत का यह बड़ा कदम, ये सब अचानक नहीं होता। इसके पीछे सालों की मेहनत और डिप्लोमेसी होती है। भारत ने पिछले 1 दशक में जिस तरह से अपनी नौसेना को मजबूत किया है, उसका परिणाम अब दिखने लगा है। पाकिस्तान की पनडुब्बियां जो चीन से खरीदी गई हैं, उनके तकनीकी खराबियों के किस्से अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन जर्मन इंजीनियरिंग और भारतीय कौशल का मेल एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा जिसका कोई तोड़ फिलहाल किसी के पास नहीं है। भारत का लक्ष्य बहुत बड़ा है। हम सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत बनकर नहीं रहना चाहते। हिंद महासागर को भारत का महासागर बनाना हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें ऐसी मशीनों की जरूरत है जो कभी हार न माने। जर्मनी के साथ यह 90,000 करोड़ की डील उसी दिशा में लगाया गया एक बड़ा जैकपॉट है। दुश्मन अब संभल जाएं, क्योंकि भारत अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर की उन गहराइयों में भी अपनी धाक जमाने आ गया है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट यह भी है कि अमेरिका भी चाहता था कि भारत उससे कुछ पनडुब्बी से जुड़ी तकनीक खरीदे, लेकिन भारत ने जर्मनी को चुना। इसकी वजह बहुत सरल है। जर्मनी की AIP तकनीक इस वक्त दुनिया में सबसे भरोसेमंद मानी जाती है। भारत ने किसी के दबाव में आए बिना वह फैसला लिया जो उसके राष्ट्रीय हित में था। यह है नए भारत की पहचान। हम अपने फैसले खुद लेते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान और अमेरिका की जंग अगर शुरू होती है तो उसके परिणाम पूरी दुनिया भुगतेगी, लेकिन भारत ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की बात करें तो वहां की सरकार और सेना इस वक्त सदमे में है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी और इतनी बड़ी डील फाइनल कर लेगा। ग्वादर पोर्ट के जरिए जो सपने पाकिस्तान और चीन ने देखे थे, उन पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। भारत की नई पनडुब्बियां ग्वादर के पास भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगी और चीन की हर हलचल पर पैनी नजर रखेंगी। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है,
ये भारत की जीत का ऐलान है। जैसे जैसे 2026 करीब आ रहा है, भारत की सैन्य ताकत में होने वाला यह इजाफा चीन को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर देगा। अब उसे पता है कि अगर उसने कोई भी हिमाकत की तो भारत का जवाब बहुत ही शांत लेकिन उतना ही घातक होगा। समंदर की खामोशी में छिपी ये पनडुब्बियां भारत की सुरक्षा की गारंटी हैं। राजनाथ सिंह का जर्मनी दौरा इसी भरोसे की एक मुहर है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक उभरती हुई शक्ति अपने पत्तों को बहुत ही होशियारी से खेल रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन चुप बैठेगा? क्या वो इस डील में कोई अड़ंगा लगाने की कोशिश नहीं करेगा? जाहिर है बीजिंग की तरफ से कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जरूर आएगी, लेकिन भारत अब उस स्थिति में नहीं है जहां उसे किसी की धमकियों से फर्क पड़े। हमारी नौसेना अब एक ग्लोबल फोर्स बन चुकी है। जर्मनी के साथ ये साझेदारी भारत को तकनीकी रूप से इतना ऊपर ले जाएगी कि हमें अगले कई दशकों तक पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। ये डील भारत के उन हजारों इंजीनियरों और नौसैनिकों के लिए भी एक बड़ा अवसर है जो मेक इन इंडिया को हकीकत में बदलते देख रहे हैं। भारत की इस रणनीतिक बढ़त ने यह साफ कर दिया है कि आने वाला समय हमारा है। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। हम प्रगति चाहते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। जर्मनी के साथ यह मेगा सबमरीन डील इसी गौरवशाली यात्रा का एक अहम पड़ाव है। जब ये पनडुब्बियां समंदर की गहराइयों में गश्त करेंगी तब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ लोहा और मशीन नहीं है, ये भारत की अटूट इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक नजरिए से देखें तो यह एक शतरंज की बिसात जैसा है। ईरान और अमेरिका मोहरे हैं, होर्मुज की खाड़ी वो खाना है जहां खेल चल रहा है, और भारत वो खिलाड़ी है जिसने चुपके से एक ऐसी चाल चल दी है कि अब सीधे चेकमेट की स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान और चीन अब सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि काश उन्होंने भारत की ताकत को पहले ही भांप लिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भारत का शांत हथियार तैयार है और समंदर का राजा अब अपना सिंहासन संभालने आ रहा है। हिंद महासागर में भारत की यह धमक आने वाले कई सालों तक गूंजती रहेगी। 90,000 करोड़ का यह निवेश भारत के सुरक्षित भविष्य का बीमा है। हमें अपनी सेना पर, अपने नेतृत्व पर और अपनी बढ़ती हुई ताकत पर पूरा भरोसा है। भारत न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। समंदर की लहरें आज भारत की जय जयकार कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका असली रक्षक अब पूरी तरह से लैस होकर मैदान में उतर चुका है। यह नए भारत की हुंकार है जिसे पूरी दुनिया को सुनना ही होगा। राजनाथ सिंह का यह जर्मनी द्वारा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी इबारत लिख रहा है जिसे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। भारत और जर्मनी की यह दोस्ती डिफेंस सेक्टर में एक नया आयाम स्थापित करेगी। चीन की विस्तारवादी नीति का अंत अब निश्चित है, क्योंकि भारत ने उसकी नस दबा दी है। समंदर के रास्ते होने वाली हर साजिश अब नाकाम होगी। भारत की नौसेना अब वो शेर है जो चुपचाप अपने शिकार का इंतजार करता है और सही वक्त पर उसे दबोच लेता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि शक्ति ही शांति की गारंटी होती है। अगर भारत आज मजबूत नहीं होता तो दुनिया की बड़ी ताकतें हमें डराने की कोशिश करती, लेकिन आज हम अपनी शर्तों पर सौदे कर रहे हैं। हम दुनिया की बेहतरीन तकनीक को अपनी धरती पर ला रहे हैं। यह एक गौरवशाली पल है। भारत की यह सबमरीन डील सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे भारत रक्षा उत्पादन का हब बन जाएगा और दुनिया हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगी। ईरान के जलते हुए रेगिस्तान से लेकर हॉर्मुज की ठंडी लहरों तक और बर्लिन के डिप्लोमेटिक गलियारों से लेकर दिल्ली के पावर सेंटर तक, आज सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, भारत। वह भारत जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह भारत जो अब किसी के दबाव में नहीं आता। वह भारत जो दुनिया का नया शक्ति केंद्र बन चुका है। जर्मनी की यह डील इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और यकीन मानिए, जब ये 6 पनडुब्बियां एक साथ हिंद महासागर में उतरेंगी तो समंदर का पानी भी गर्व से उछल पड़ेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो अभी किसी बड़े धमाके की तरफ बढ़ रहा है। क्या वाकई महायुद्ध छिड़ जाएगा, या फिर पर्दे के पीछे कोई और बड़ी खिचड़ी पक रही है? पाकिस्तान की बातचीत फेल होने के बाद अब अगला कदम क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की इस डील के जवाब में चीन कोई नया मोर्चा खोल देगा? इन सब सवालों के जवाब बहुत जल्द सामने आएंगे। लेकिन एक बात तय है, भारत ने अपनी बाजी खेल दी है और अब दुनिया को हमारे अगले कदम का इंतजार है। भारत की इस महाशक्ति बनने की कहानी में हर दिन एक नया अध्याय जुड़ रहा है।
आज जो हमने देखा वो सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म तो तब शुरू होगी जब ये पनडुब्बियां भारत की समुद्री सरहद की निगहबानी करेंगी। चीन और पाकिस्तान की बेचैनी हमें यह बताती है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। जब दुश्मन परेशान हो तो समझ लेना चाहिए कि आपकी चाल बिल्कुल सटीक बैठी है। भारत माता की जय के नारों के साथ हम अपनी इस शक्ति का स्वागत करते हैं और दुनिया को बता देते हैं कि हिंद महासागर का असली राजा कौन है।